जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आए हैं लारी अड्डा कबूतर मंडी, जो संडे वाले दिन लगती है, इतवार वाले दिन लगती है। तो कैसी तबीयत है? शुक्र है। सर किस जगह तशरीफ लाए हैं? शाहकोट तो आए हैं। शाहकोट, आप भी शाहकोट से? शाहकोट से आए हैं जी। आपका नाम? वहीद। तो साहब जी, आपको कहाँ से मिले? मुझे इन्होंने फोन किया था, आपके चैनल पे देख के ना इन्होंने फोन किया था, तो यहाँ पे आके इन्होंने फोन किया। मैंने कहा मैं भी मार्केट आया हुआ हूँ, कबूतर इन्होंने खरीदे थे उड़ाने के लिए, इस सिलसिले में ये आए हैं। हाँ, फोन पे रब्ता हुआ था। फोन पे रब्ता हुआ? हाँ जी। ये नहीं दोस्तों, तो उस्ताद भाईजान ने वीडियो देखी थी चैनल पे, उस्ताद जी का नंबर वहाँ से लिया है। अभी उस्ताद जी इनकी रहनुमाई के लिए इन्हें कबूतर भी लेके देंगे। चलो, आपने नंबर दिया था? हाँ जी, उस्ताद जी का नंबर शेयर किया था। और भी कोई दोस्त भाई लेना चाहे, कबूतर, तो उस्ताद जी के साथ आप रब्ता करें, उस्ताद जी आपको अच्छे कबूतर यहाँ से ले देंगे। उस्ताद जी एक अपना नंबर शेयर करें। 0300 41 12 120। भाईजान, आप काफी देर से आए हुए मंडी में, तो जो आपके शाहकोट के या आपके नजदीक वो गांव है, तो वो वीडियो आपकी देखेंगे, तो उन दोस्तों के लिए आप क्या मैसेज देते हैं? यहाँ पे कबूतर सस्ता और म्यारी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। सस्ता भी मिलता है। ढूंढने वाली यहाँ से जाइए, नहीं, बिल्कुल मिलता है। तो सस्ता कबूतर और म्यारी मिल जाता है। मशवरा देते हैं अपने दोस्तों को यहाँ मंडी पे आए। मेरे दोस्तों भाई ने मशवरा दिया कि यहाँ पे सस्ता और म्यारी कबूतर मिलता है, आप मंडी का विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी अच्छा और म्यारी कबूतर मिल जाएगा। तो साजी आप भाईजान को कबूतर ले दे। हमजा साहब माशाल्लाह इन्हें समझ है कबूतरों की, क्योंकि इन्होंने 3 कबूतर खुद ही खरीदे हैं। सही। लेकिन तीनों लाजवाब है, तीनों लाजवाब कबूतर हैं। लोगों को परख नहीं है, लोग खूबसूरत एक दो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने कबूतर खरीदे हैं, पता ही नहीं है कबूतर खरीदने का। जो बता दिया बेचने वाले ने, ये कह दिया कि ये नस्ल दर नस्ल। अगर फर्ज कर लें कबूतर नस्ल दर नस्ल बच्चे उड़ा रहा है, वो इधर क्यों लेके आ गया? उसे कबूतर भी, या तो शौक खत्म कर रहा है ना, उसे घर में रखे हुए हैं कि जी मेरे पास सारी इसकी ब्रीड है, तो उसको क्यों इधर लेके आ गए? अच्छा उस्ताद जी, अब माशाल्लाह आप 8 साल की उम्र से कबूतर परवरी में शामिल हुए थे, जिसमें इन हुए थे, तो आप एक छोटी सी चीज बताया कि कबूतर की आंख में रिंग कितने होते हैं? कबूतर की, सारे कबूतरों की आंख में एक जैसे रिंग नहीं होते। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मुकम्मल कबूतर है उसकी आंख में 5 रिंग होते हैं। 5 रिंग होते हैं। कई उस्ताद कराम का मानना कि 6 रिंग होते हैं। नहीं, 5 रिंग होते हैं। जितने मर्जी बना लें, एक रिंग को 3 दफा गिनती कर लें, जितना मर्जी कर लें, लेकिन बेहतरीन रिंगों वाली कबूतरबाजी जो है ना, ये जिसके रिंग मुकम्मल है वो कबूतर ज्यादा मजबूत है, नस्ल दर नस्ल चलते हैं। ये बगैर रिंग के कबूतर है, मैं नहीं देखे तो ज्यादा देर पाओ या ज्यादा ब्रीडिंग में काम कर, बगैर रिंग के कबूतर नहीं ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, रिंग जो होते हैं एक ही नस्ल के अंदर मखसूस होते हैं या सारी नस्लों के अंदर होते हैं? नहीं, सारी नस्लों में होते हैं। नहीं, कई दोस्तों का मानना है कि एक ही नस्ल में रिंग होते हैं, बाकी नस्लें बेकार है। नहीं, बिल्कुल, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जिस तरह देखें मियाँ साहब वाले कबूतर, मियाँ नजीर साहब वाले, हाँ जी, वो बेहतरीन कबूतर हैं। इनमें रिंगों, उनके ज्यादातर कबूतरों में आप देखें बड़ी खूबसूरती बारीकी के साथ जो है रिंग है उनके कबूतरों में, वो बारीक बीनी से देखने वाले कबूतर हैं। इस तरह चौधरी साहब वाले कबूतर हैं, बगैर रिंगों के है ही नहीं। वो जिस तरह वो बड़े होंगे उम्र के साथ साथ, वो इस तरह अपने आंखों में वो रिंग बनाते जाएंगे। वो तो कबूतर इस तरह के हैं कि आप अगर गौर से देखें तो आपसे आंख से आंख नहीं मिलाएंगे। वो कबूतर इस तरह के ऐसे लाजवाब। दोस्तों का मानना है कि जितने ज्यादा रिंग होते जाएंगे वो अपनी असालों से उतना ही दूर होता जाता है। नहीं, गलत बात है। कबूतर को असल में पता क्या है, आपने कोई भी चीज़ है ना, फर्ज कर लें, मिसाल के तौर पे मैं लोहे का काम करता हूँ, मेरा लोहे का काम है, मैंने लोहे की परख मुझे होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए अपने काम का कि ये कौन सी चीज़ है। लोहे में मुख्तलिफ अक़साम है, कच्चा लोहा है, लेकिन कच्चा लोहा जब उसको आप टेम्पर करेंगे, कबूतर को टेम्पर होना चाहिए। अच्छा चले, मैं एक बात बताता हूँ, जिनसे मैंने कबूतरबाजी सीखी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत तो उसमें जगह था, वो मेरे उस्ताद, असल में उन्होंने चौधरी सही साहब का मुझे शिगिर्द उन्होंने करवाया था। तो वो कबूतर परवरी में इतना अबूर असल था कि जोड़ा लगा के बता देते कि ये क्या करेगा, जोड़ा ये क्या करेगा। और
एक दफा का वाकया है कि हमारे कबूतर जाया हो गए, कुछ बीमारी में मर गए, चंद कबूतर थे, 2-4 कबूतर थे बच्चे वो जो हमने कुटाई में आए हुए थे, उनमें एक पट्टी थी। उन्होंने कहा अगर ये अकेली बची रही तो तुम देखना, वो मेरी जिंदगी में अगर मेरे पास को सबसे ज्यादा बेस्ट परवाजें दी हैं तो उस कबूतरी ने दी हैं। उन्होंने बच्चे का बता दिया और वो जब बड़ी हुई तो जेठ की गर्मी में वो कभी 3-4 बजे से पहले नहीं, 45 टेम्परेचर में। अच्छा सही, अभी माजल के साथ यहीं पे उसके रिंग थे आंख में। हाँ बिल्कुल। अच्छा अभी रिंगों पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ। उसकी उस पट्टी की जो दादी थी ना वो बांकी कबूतरी थी, और वो ये कबूतर ये हमारे इलाके में इधर पांध रोड पे मुच्छे वाले कबूतर बड़े मशहूर हुए हैं। वो कबूतर जद्दे अमजद जो है ना मैंने खरीद लिए थे, 2-3 जो बड़े कबूतर थे, सबसे बड़ा कबूतर भी मैंने खरीद लिया था, उसकी ब्लड लाइन में से था। और वो बांकी कबूतरी उनमें क्रॉस जब की, वो नस्ल अभी तक हमारे पास चल, कबूतर तो चोरी हो गए थे लेकिन वो शागिर्दों के पास, कुछ दोस्तों के पास कुछ बच गए थे, वो कबूतर अभी भी हमारे पास चले आ रहे हैं और गर्मी में लाजवाब परवाजें देते हैं। अगर हमारे पास फर्ज कर लें वो हैं ना, बाजी में आए हैं, तो यकीन करें तो उन्होंने एंड किया है कबूतरों ने। और तो भाई मेरा सवाल वही है अभी तक। जी जी अभी रिंगों में मैं बाहर नहीं निकला वहां से। रिंग है कबूतर की आंख में, आप जैसे कह रहे हैं 5 रिंग पूरे हैं, अगर उसकी आंख छोटी है तो वो काम करेगा, रिंग काम करेंगे? कबूतर की आंख अगर डायल छोटा है, बड़ा डायल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कोशिश करें कि कबूतर का डायल बड़ा हो। नहीं यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि छोटे डायल में वही रिंग हो, अगर डायल के अंदर वही रिंग हो, डायल छोटा हो तो काम करेगा? असल में काम तो करेगा लेकिन जो 100% नहीं करेगा। 100% नहीं करेगा। चले ये भी आपकी बात। अगर कबूतर की आंख में पानी नहीं है, उसकी आंख खुश्क है, रिंग पूरे काम करेगा? बात बात इस तरह देखें कि कबूतर की अभी वायरस में कबूतर आ जाता है, उसकी आंख तो वैसे ही पानी से भरी होती है। वो लोग कहते हैं पानी तार आंख होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी तार ना हो कि वो आंख खराब ही हो, और इतनी भी खुशक आंख वाला नहीं होना चाहिए। वैसे ही अच्छे कबूतर में ये मैं वीडियो बाबा जुल्फी साहब की मैंने वीडियो देखी है, वो कहते हैं जी ये 97 है, ये 95 है, ये 96 है, ये इतना है। मेरा ख्याल है उन्हें कबूतरबाजी का पता ही नहीं है, वो सबको 97, 95, 96 कहते हैं। कबूतर तो 90 से ऊपर लाखों में एक होते हैं, 90 से ऊपर लाखों में एक कबूतर होते हैं, वो चंद एक कबूतर होते हैं, वो हर एक को 97, 96, 95 कहे जा रहे हैं। और 95, 96 का अब रिजल्ट का टाइम आया, उनका रिजल्ट अब देखे ना, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मुझे पता चला है उन्हें चंद दोस्तों से मेरा राब्ता हुआ, मैं इंशाल्लाह उनकी छत पे जरूर जाऊंगा। उन्हें बाकी अल्लाह ताला, मैं उनके लिए दुआ को ठीक हो जाए। लेकिन उनको जो प्रमोट करने वाले हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ आए आप बाजार में, आप मैदान में आए, अब दिखाएं। वो शाम को कहते थे कि जेठ में शाम, उन्हें ये पता ही नहीं जेठ का नाम जिसने जेठ रखा है ना, जेठ बड़ा होता है, जेठ सैया से बड़ा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जेठ बड़ा होता है, और जेठ में शाम ऐसे नहीं पड़ जाती। मेरी उम्र गुजर गई है इस शौक में। कितने लोग हैं, मुझे पर्चे ला के दिखाएं कि जेठ में शाम बैठते कितने हैं। ये 35, 36, 37 को जेठ नहीं कहते, जेठ कहते हैं 47, 50, 45, 43, 42 से प्लस हो तो तब भी फिर बात बनती है, फिर पता चलता है शाम से शाम बैठता है कि कबूतर शाम बैठता है, बिल्कुल फिर पता चलता है। ये लीजिए दोस्तों, मेरे साजी से मैंने चंद सवाल किए, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा। कबूतर की आंख के रिंग पूरे हैं, अगर उसका डायल छोटा है तो क्या वो काम करेगा? अगर उसका डायल छोटा है और रिंग पूरे हैं वो काम करेगा? अगर उसकी आंख खुश्क है, उसकी आंख में पानी नहीं है, निमी नहीं है उसकी आंख में, तो क्या वो भी काम करेगा? कबूतर की आंख जो है वो सेंटर में होनी चाहिए या सर के नजदीक हो, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कबूतर अच्छा होगा, ताकि दोस्तों को पता चले। फिर आगे जो नोक की तरफ तिल गिरा होता है उसका और हिसाब होता है, जो सेंटर में होता है उसका और हिसाब होता है, ठीक है ना। जो आंख बाहर की तरफ है वो कबूतर अच्छा होता है, या जो आंख अंदर की तरफ वो अच्छा है? अभी एक कबूतर जिसके रिंग पूरे हैं, उसकी आंख अंदर की तरफ, जी वो कबूतर भी अच्छा गिना जाएगा? कई दोस्त पसंद करते हैं कि आंख कबूतर की बाहर की तरफ होनी चाहिए, उभरी आंख, जिसे उबली आंख भी कहते हैं जी, उसे पसंद करते हैं। तो रात को कबूतर बैठते हैं, कभी आप गौर से देखें उनकी आंख जो है बाहर उबली आंख, अगर यही आंख अंदर की तरफ हो रंग पूरे तो काम करेगा। और दूसरी बात ये है कि आंख में चमक जिसकी ज्यादा है, हाँ जी, कोई कबूतर, ये मेरा तजर्बा है कि जिसकी आंख में ज्यादा चमक है, हाँ जी, वही रात को कबूतर बैठेगा। प्लेन होती है जमीन, उसकी प्लेन होती है, रोशन जमीन होती है। ये सवाल है दोस्तों के साथ। और कबूतर परवरी के मतलब आपने ये सवाल किया कि कबूतर की आंख ऊपर की तरफ हो या सेंटर में। अल्लाह ने इंसान को बनाया ना तो बिल्कुल मुकम्मल बनाया है।
कभी इंसान की आंखें माथे के ऊपर हो तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसी तरह कबूतर है, वो लोग कहते हैं जी ऊपर होनी चाहिए, जिस मुकम्मल कबूतर ही वो है जिसकी सेंटर में हो। पूरी बात है शादी में यूट्यूब बड़ा पड़ा है। जी जी। मैं हर बंदे की चीजें सोचता हूँ, एक चीज बताते हैं जो उन्हें पता होता है खुद को। जी जी। एक ही चीज को प्रमोट करेंगे जो उन्हें खुद को पता है। ये मैं अपने ना, ये मैं अपने मेरी 54-55 साल एज है। माशाल्लाह। मैं तकरीबन मैं बता रहा हूँ, मैं 8 साल की उम्र से कबूतर परवरी कर रहा हूँ। मैं 8 साल की उम्र में पहली बाजी मैंने उड़ाई थी। सही। और तब से लेकर आप, मैं समझ लें कि आप मेरा 45-46 साल का तजर्बा है, ठीक है। तो मैंने देखा है कि मुकम्मल कबूतर वही है जिसकी सेंटर में आंख है। मैंने नहीं देखा जिसकी ऊपर आंखें हैं, वो कह रहे हैं जी ऊपर कोई भी चीज है उससे बैलेंस में होना चाहिए। सही, क्योंकि बात पूरी नहीं बताते, एक चीज बता देते हैं जिसका पता होता है। बाकी चीजें भी मैंने आपके साथ बात शेयर की ना, आंख में पानी की तरह चाहिए। आप ये बाकी चीजें बाद में, जब आप इन्होंने कबूतर इधर से यहाँ से खरीदे हैं ये, जी जी। मैंने अभी ऐसे पकड़ा है कबूतर। कबूतर को हाथ में जब पकड़ते हैं आप, हाथ तो आपका एक सांचा है, जब सांचे में कबूतर आता है कबूतर को फिट आना चाहिए, फिट होना चाहिए, पूरा दलेर होना चाहिए, दलेरी दिखानी चाहिए उसे। दूसरी बात है कबूतरबाजी में बात चीजें ऐसी हैं जो बताने से भी लोगों को पता नहीं चलती जबानी। जब कबूतर को पकड़े तब पता चलता है कबूतर का बैलेंस कहते किसको। सही। लोगों को यही नहीं पता बैलेंस होता क्या है। सही बात है। कबूतर को हर चीज से पर उसका ये शोल्डर, आज लोग कहते हैं जी पार अच्छा होना चाहिए, ये शोल्डर भारी होंगे तो कबूतर कभी नहीं उड़ेगा। सही। और बच्चों में भी अगर कोई फॉल्ट आएगा तो बच्चे भी नहीं उड़ेंगे। बच्चे भी नहीं उड़ेंगे। हाँ, खूबसूरत होगा, नस्लदार, वो आंखों का अच्छा, जो जैसे कहते हैं फिरोजपुरी कबूतरों में बहुत सारे रिंग है, वो रिंग वगैरह भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन कबूतर नहीं उड़ेगा, गिर जाते हैं कबूतर। और कबूतर को तो इस तरह होना चाहिए जैसे बॉल है। कबूतर अपनी छत के ऊपर, दो किस्म के कबूतर लाजवाब है, एक गोल हड्डी के, एक कश्ती हड्डी वाले कबूतर, ये लाजवाब कबूतर हैं। बाज कबूतर हैं स्ट्रेट हड्डी के। अच्छा, गोल हड्डी है, चलो ये हड्डी की भी बात कर लेते हैं। गोल हड्डी है, अगर उसकी हड्डी नंगी है तो वो अच्छा होगा। हड्डी जारी बात है, कबूतर की जो हड्डी है वो नंगी तो होती है जब उसको देखना। रेल कबूतर की नहीं होती। नहीं होती, बहुत सारे पर चढ़े, लेकिन जब आप उसको सीना उसको पर से पीछे हटाएंगे तो नंगी तो हर कबूतर की होती है। वो जब हटाएंगे लेकिन कबूतर की हड्डी नंगी अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं है, क्योंकि कबूतर जब गर्मी में उड़ता है, कबूतर को जिन जगहों पे ज्यादा गर्मी लगती है वो सीना है। सीना कबूतर को गर्मी लगती है, उसकी गर्दन पे जितनी ज्यादा बाल होंगे उसको गर्मी नहीं महसूस होगी। कबूतर पंजे छुपाने के लिए भी दुम के नीचे जो है बाल ज्यादा जो होते हैं, पर परियां जिनको कहते हैं, वो वहाँ पे कबूतर। जी सवाल मेरे पास काफी सारे हैं, अभी मेरे आंख की सवाल पूरे नहीं हुए। जी जी। प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, भाई ने कबूतर भी लेने हैं, लेकिन यकीन करें कि मेरे पास आज इतने सवाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी फर्ज करें एक कबूतर फिरोजपुरी, उसकी आंख में रिंग पूरे हैं। जी जी जी, ठीक है ना, रिंग पूरे हैं। यही रिंग अगर दूसरे कबूतर की आंख में, दूसरी नस्ल के आंख में है, तो वो भी उस तरह ही काम करेगा जितना वो फिरोजपुरी करेगा। क्यों नहीं? तो फिर दूसरे कबूतरों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? में पता क्या है, फिरोजपुरी कबूतरों की वजह से ये रिंग है ना। सबसे अच्छे कबूतर आपकी नजर में कौन से हैं? फिरोजपुरी कबूतर आप मानते हैं? बेस ये है, बेस ये है। फिरोजपुरी कबूतर जो है ना ये बेस है, और सियालकोटी कबूतर बेस है। इनके बाद फिरोजपुरियों के बाद अगर आते हैं तो सियालकोटी कबूतर, लोग इनको बात यहाँ पे 500 का, 1000 का, 2000 का, जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो इतना उसका रेट यही है। और दूसरा लाल आंख का कबूतर ये गेड़ा नहीं मारता तो उसका हजारों में रेट है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक यहाँ पे मांगते हैं। लेकिन आपने मेरा ख्याल है 200 से ज्यादा वीडियो आप बना चुके हैं, आप बताएं कि आपने कोई कबूतर यहाँ पे 5-10 हजार का बिकता हुआ देखा हो? ये अपना सियालकोटी कबूतर, हालांकि जितने अच्छे कबूतर ये हैं शायद कोई। हाँ, मैं क्या बात है, आपका फेवरेट कौन सा? मैंने शुरू से रखे ही हैं कबूतर, लेकिन ये बात है कि देखिए मियाँ साहब ने भी सियालकोटी कबूतर डाले अपने कबूतरों में, सूरी कबूतरों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो कबूतर कच्चे थे। 100 बच्चा छोड़ते थे, 10-15 एंड में बाजी में 7 पूरे नहीं होते थे, तो उन्होंने ये कबूतर डाले, या फिरोजपुरी कबूतर डाले। चौसा वाले कबूतरों में भी यही कबूतर है। फिरोजपुरी कबूतर पीछे से उनका जो हसब नसब है उनसे जा मिलता है, शजरा उनसे जा मिलता है। तो या सियालकोटी कबूतर हैं, पटेरे कबूतर हैं, चूहे कबूतर हैं। लोग कहते हैं चूहे, मेरा ख्याल है चूहे जिन्होंने रखे हैं ना उन्हें दूसरे कबूतर ही नहीं पसंद। बहुत शुक्रिया, लंबी
हो गई थोड़ी सी। हाँ जी। चलिए जी दोस्तों, मेरा भी ये चैलेंज है, कोई स्टार मेरे साथ प्रोग्राम करना चाहे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे एक कॉल करें, ठीक है ना, मेरा नंबर नोट करें 0333449758। मेरे चंद सवाल है कबूतर के मामले में, अगर आप समझते हैं आप बहुत बड़े उस्ताद हैं तो मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ टाइम करें। मैं सवाल भी चंद सवाल आपको बता देता हूँ। कबूतर की नोक सीधी होनी चाहिए या आगे से जो मुड़ी होती है, जो झुकाव होता है नोक का, वो सीधी होती है। कबूतर की नाक बैठी अच्छी होती है या डड्डू नाक के कबूतर अच्छे होते हैं। कबूतर की विरासत कैसी होनी चाहिए, कबूतर की नोक का कलर कैसा होना चाहिए, कबूतर की पलक कैसी होनी चाहिए, कबूतर की जो पलक काली अच्छी होती है, नीली अच्छी होती है, सॉरी नीली काली अच्छी होती है, पीली अच्छी होती है या सफेद अच्छी होती है या ग्रे पलक होती है उसमें। ये मेरे चंद सवाल हैं। बाकी सवाल में जब मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं रखूंगा। मेरे पास काफी सारे सवाल हैं। अगर कोई उस्ताद साहिबान मेरे साथ प्रोग्राम करना चाहे, नंबर मैंने अपना शेयर कर दिया, मुझे टाइम दे और मेरे साथ, और मैं लाइव प्रोग्राम करूंगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया साजी आपका भी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी।